नवाज शरीफ पाकिस्तान आने के लिए दुबई एयरपोर्ट पहुंच गए। चार्टर तैयारा सुबह 9:25 पर दुबई से उड़ान भरेगा। लंदन में 4 साल कयाम के बाद दोपहर वतन वापसी पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में 1 घंटा कयाम के बाद दोपहर 3:20 पर लाहौर एयरपोर्ट पर उनका तैयारा उतरेगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। मीनार पाकिस्तान पर पिंडाल सज गया। कुर्सियां, लाइट्स और बड़ी स्क्रीन नस्ब। मरियम नवाज और हमजा शहबाज का जलसागाह का दौरा। मतवालों ने रात को चांद रात बना दिया। शानदार आतिशबाजी। इंतजामात की वीडियो नवाज शरीफ को भिजवा दी। दूर दराज इलाकों से इस्तकबाली काफिले लाहौर की तरफ रवां दवा। पेशावर से मतवालों की ट्रेन चल पड़ी। सक्खर, कराची और कोयटा के पुरजोश कारकुन ट्रेन पर सवार। पेशावर समेत दीगर शहरों से काफिले आज दाता नगरी पहुंचेंगे। मरियम औरंगजेब ने लीगी कायद को मुल्क की आखिरी उम्मीद करार दे दिया। अभी भी जो जज साहब ने ऑर्डर किया वो उन्होंने कहा हम सिर्फ इस बुनियाद पे ये प्रोटेक्टिव बेस दे रहे हैं कि नैब ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, इस पर एतराज नहीं किया। तो नैब इंस्ट्रूमेंटल है फैसिलिटेट करने के लिए। तो मौजूदा केयर टेकर गवर्नमेंट के मतहत तो आता है नैब। बज़ाहिर तो ये एक अबूरी मुद्दत के लिए है। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ के लिए रिलीफ आर्जी करार दे दिया। अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो ही होंगे। नैयर बुखारी का डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में दावा। निगरान हुकूमत पर नून लीग की सहूलतकारी का इल्जाम। 1000 दिन बैरून मुल्क रहने वाले शख्स को 18 मिनट में जमानत मिलना मजाक है। हसन मुर्तजा भी बरस पड़े। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया से भी शिकस्त। 367 रन हदफ के ताकुब में पूरी टीम 305 रन पर आउट हो गई। इमामुल हक के 70, अब्दुल्ला शफीक के 64 रन। बाद में आने वाले खिलाड़ी कोई करिश्मा ना दिखा सके। ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर और मिशेल मार्श की पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड 259 रन की पार्टनरशिप वर्ल्ड कप में भी दूसरी बड़ी शराकत का रिकॉर्ड बन गया। ऑस्ट्रेलिया ने रन्स का हिमालय खड़ा कर दिया। कैंगरूज के बड़े स्कोर में ड्रैप कैचेस का बड़ा हाथ। उसामा मीर ने आसान कैच छोड़कर डेविड वार्नर को जिंदगी बख्शी। अब्दुल्ला शफीक ने भी वार्नर का कैच छोड़ दिया। अर्ज़े फ़लस्तीन पर इस्राएली बमबारी 15वें दिन तक जारी। शहादतों की तादाद 4137 हो गई। 13,000 से ज़ायद जख्मी। 1 लाख के करीब रिहायशी यूनिट्स और 25% इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। गाज़ी फौज कल कुद्स अस्पताल खाली करने की वार्निंग दे दी। अस्पताल में 400 मरीज और 12,000 के करीब फ़लस्तीनी पनाहगुज़ीन मौजूद हैं। हिलाल अहमर का 1 और सानिया रोकने का मुतालबा। हमास के हमलों का मकसद सऊदी अरब और इस्राइल के दरमियान ताल्लुकात को मामूल पर लाने के अमल को सबूताश करना था। अमरीकी सदर का दावा। इस्राइल पर जोर दिया कि वो गाजा में जमीनी जंग छेड़ने के अमल को मुलतवी करे ताकि मुज़ाकरात के नतीजे में मजीद यरगमालियों की रिहाई मुमकिन हो सके। जो बाइडन का बयान। आलमी अपीलों के बावजूद गाजा में सिसकते फलस्तीनियों को इमदाद की तरसील शुरू न हो सकी। मिस्र और जनूबी गाजा के दरमियान राफे क्रॉसिंग पर इमदादी सामान से भरे ट्रकों की तवील कतारें। इस्राइल हर मिनट बम बरसा रहा है। राफे क्रॉसिंग पर 8 रोज से तैनात मिस्री फूड बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोहसिन सरहान का इंकशाफ। निगरान वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से फ़ोन पर राब्ता। फ़लस्तीन की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अनवारुल हक काकड़ का इस्राइली फ़ौज के अल हिलाली अस्पताल पर बमबारी की शदीद मज़म्मत। आलमी बिरादरी से खून रेजी रोकने के लिए इस्राइल पर जोर देने की अपील। मजलूम फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए कराची में MQM पाकिस्तान की रैली। शारा फैसल पर मुख्तलिफ जमातों के कारकुन की भी बड़ी तादाद में शिरकत। हैदराबाद में वुकला और कोयटा में पश्तूनख्वा मैप का एहतजाज। टोबा टैक्सिंग, गुजरावाला और मरी समेत कई शहरों में भी मुजाहिरे।
अनवारुल हक काकड़ दौरा चीन के बाद वतन वापस पहुंच गए। सीपैक तिजारत और मवासलात राहदारी ही नहीं, दो अजीम कौमों को जोड़ने का बाइस बना। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीन में तकरीब से खिताब। संग्यांग में दारुल हुकूमत आर्मची के जामिया मस्जिद में नमाज जुम्मा भी पढ़ी। श्रीलंकन फौज के कमांडर की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। पाक फौज की पेशा वाराना महारत और अमन इस्तेहकाम के लिए कामयाब ऑपरेशन की तारीफ। JHQ में यादगारी शौहदा पर फूल रखे। मेहमान को चाक और चौबंदस्ते की सलामी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कई हफ्तों बाद मंजर आम पर आ गए। 40 दिन के सख्त चिल्ले में सेहत पर असर पड़ने का दावा। पहले दिन से अजीम अफवाज के साथ था। चेयरमैन PTI को भी हमेशा कहा बना कर रखें। साबिक वज़ीर दाखिला का TV को इंटरव्यू। तहरीक इंसाफ के कारकुन सनम जावेद जमानत पर रिहाई के फौरी बाद दोबारा गिरफ्तार। पुलिस जेल की वैन में बैठाकर कोट लखपत जेल से रवाना हो गई। पेशावर में 5 माह से रुपोश PTI के रहनुमा कामरान बंगश गिरफ्तार। साबिक वजीर 9 मई और बदउनवानी के मुकदमात में मतलूब हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को वार्निंग खत्म होने में 10 रोज बाकी। वज़ीर दाखिला सिंध ने 1 नवंबर को तारिकीन वतन को डिपोर्ट करने का 2 टोक पैगाम दे दिया। पुलिस इंतजामिया नादिर अफसरान की टीमों ने मशकूक गैर मुल्कियों की स्कैनिंग मुकम्मल कर ली। चंद रोज में 51,756 अफगान पनाह गुज़ीन वापस वतन लौट गए। पाकिस्तान वुमेन टीम क्रिकेट टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए चट्टग्राम पहुंच गई। 1 रोजा आराम के बाद कल प्रैक्टिस करेगी। 25 अक्टूबर को पहला मैच खेला जाएगा। दौरे के दौरान 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे।